नमस्कार आप सभी को। आज के वेदांत दर्पण एपिसोड नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके फीडबैक भी आ रहा है कि कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है इससे, इस कार्यक्रम के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं पुनः स्वागत करूंगी डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर, जो ऋषि हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अ, इस जूम मीटिंग के द्वारा। वेदांत दर्पण के स्पीकर हैं ये। और सर को हम लोग एक एक प्रश्न करते हैं और हर एक एपिसोड में सर उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसी से एपिसोड बन जाता है। आज का सर ये बहुत महत्वपूर्ण बोला जा सकता है, या ऐसा प्रश्न जो सभी के मन में है आज के युग में, कि ज्ञान और भक्ति ये दो चीजें हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या मैं ज्ञान मार्ग के तरफ जाऊं, ज्ञान मार्ग कठिन है, थोड़ा ड्राई है। और कुछ लोग बोलते हैं भक्ति में करें हम फूल चंदन माला, या प्रेम, या अश्रु, या आनंद, इसी के साथ हमने उसमें द्वैत वो बात आ जाती है। तो इन सब बातों में क्या है कि कभी कंफ्यूजन्स भी होता है कि ज्ञान मार्गी अलग है, भक्ति मार्गी अलग है। इस पर, या जो पूजा कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, वो भक्ति मार्गी हैं। और जो रेगुलर पूजा पाठ नहीं कर रहे, पूजा इन द सेंस फूल चंदन के साथ में, या कोई उपवास नहीं कर रहे हैं, वो शायद ज्ञान मार्गी हैं या हैं, तो वो भक्ति मार्ग को नहीं मानते। और इन दोनों पथ में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, अर्थात दोनों में मतभेद भी रहता है। तो क्या सर ये क्या है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान और भक्ति, इस पर आप बोले सर आज। ये जैसे पिछले एपिसोड में हमने कहा था, एक की वर्ड कहा था कि पर्सपेक्टिव नहीं, परसेप्शन। जी पर्सपेक्टिव होने पर ही विशिष्टाद्वैत, विशेषाद्वैत, द्वैत, अद्वैत सब आता है ना। जी लैंग्वेज बदलता है, लैंग्वेज जी बदलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही सत्य को जब कोई भी व्यक्ति उपलब्ध करता है तो उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मत बदल जाना, मार्ग बदल जाना, पथ बदल जाना, जी 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 इसको प्रॉब्लम होता है। कि अभी तो आपने ये बताया कि ये मार्गी वो मार्गी, और उसमें अभी अघोर पंथी है, हाँ कबीर पंथी जी है जी ना, जी ये है। मार्गी है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का क्रिया योग, क्रिया योग। फिर स्वामी जी अभी जब देखे जाते हैं तो उसमें भक्ति योग, कर्म जी योग, जी जी प्रेम योग भी दिखता है, हाँ, ज्ञान योग। तो उसमें कई लोग आपस में बात करते हैं कि भाई मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ, ज्ञान के रास्ते से ईश्वर को प्राप्त करता हूँ। कोई कहता है कि मैं उतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, तुम पढ़ो, मैं तो भक्ति मार्ग का हूँ, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जी और जी प्रेम करते हैं ईश्वर से, कृष्ण हमारे आराध्य हैं और हम तो इसी मार्ग में है ना। जी फिर जी उसमें फिर आता है कि अब देखिए, इतने मार्ग जो बने हैं, इतने पंथ बने हैं, जी इसलिए कि लोग बहुत, और लोगों के विचारों के कारण, पर्सपेक्टिव के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। जैसे ही एक से दो तीन चार होगा, तो मतभेद जब भी होगा तो फिर मनभेद भी होगा। बल्कि मनभेद है इसलिए मतभेद हुआ कि मैं जी कहता हूँ ऐसा, तुम कहते हो ऐसा, वो कहता है ऐसा। तो इसमें बहुत सारी जब चीज आ जाती है तो वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो फिर हम लोग एक पे नहीं रह पाते। तो फिर हम लोग सोचते हैं क्या ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, या दोनों एक ही है। मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अलग नहीं होगा, एक है। लेकिन आप थोड़ा सा अ, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी चले जाएं, या आध्यात्मिक ऋषियों कवियों को भी सुने, तो आपको लगेगा नहीं, भेद है। कृष्ण स्वयं ये भेद कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो संत कवि हुए हैं, तो उसमें दादू दयाल हुए हैं, कबीर हुए हैं, सूर तुलसी, कई लोग हुए हैं, सभी को सब लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, है ना। तो सूरदास जी पर बातें कम होती हैं, हालांकि होनी चाहिए क्योंकि वहाँ प्रेम और भक्ति की महिमा है। तो सूरदास जी का आप जानते हैं कि सूर सागर है,
प्रमुख ग्रंथ है। जी जी। और उसमें एक जो उसका भी जो सारांश है या सार तत्व है, वो है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। है ना? अच्छा, भ्रमर गीत क्यों नाम हुआ, उसको भी थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग समझ लें। इसी विषय से संबंधित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वो गोपियों को छोड़ के, वृंदावन छोड़ के कृष्ण गए थे, तो गोपियां भी उदास थी और कृष्ण भी उदास हम्म। थे, है ना। कृष्ण ने उनके बीच जो रहना, और नंद और माँ के साथ और फिर भाई के साथ, सबके साथ रहना, इसको मिस करते थे। जी राधा के साथ, गोपियों का साथ, फिर गोप का साथ, उनके साथ खेलना, इसको मिस करते थे। तो जब ये उधर से जा रहे थे, गोपियों के पास से कृष्ण तक उद्धव, या कृष्ण के पास से गोपी तक आ रहे उद्धव, तो जब उद्धव जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनका योग मार्ग था, वो जी सबको योग और ज्ञान और ब्रह्म की शिक्षा देते थे। उनके लिए प्रेम का कोई महत्व नहीं, भक्ति का कोई जी। महत्व नहीं। तो जब वो गोपियों को प्रेम के बारे में बताने, प्रेम, जब वो प्रेम की भाषा में सुनना चाह रही हैं, और वो जब ब्रह्म और ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो गोपियों ने उनका नाम रखा था काला भंवरा। काला भवरा। ना, तो तो ये होता है कि जिसको हम लोग बम्बिल भी कहते हैं, जैसे हनी भी होता है, ऐसे बम्बिल बबल। भी होता है, हाँ काला हाँ। भंवरा मतलब, हालांकि वो भी कृष्ण जैसे सुंदर थे, वो भी कृष्ण जैसे श्याम वर्ण के थे। बल्कि कृष्ण को कई बार, आप अगर उसमें देखिएगा, भ्रमर गीत में उनको रश्क होता है कृष्ण को कि ये मेरे मेरे से ज्यादा सुंदर कैसे हो, है ना। हाँ हाँ। तो उसमें उसको काला, श्याम इसलिए काला और भंवरा, तो भिन्न भिन्न कर रहा है, वो प्रेम की बात नहीं कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है। तो वहां पर जब कृष्ण स्वयं है, वो क्या कह रहे हैं, वो ज्ञान और भक्ति में कोई योग दिखा रहे हैं, या हम्म वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तो अगर आप भ्रमर गीत आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप खुद भी गाती हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि कृष्ण ने मन में ये तय करते हैं कि हम्म किसी तरह इसको ज्ञान और योग मार्ग से हटा के भक्ति और प्रेम में लाना पड़ेगा, वरना ये हम्म। तो गोपियों से बात ही नहीं कर पाएगा। जी जी बिल्कुल। कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं कि क्यों ये इतने शुष्क विषय को लेकर पड़ा रहता है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है ना। तो इसको बताने के लिए हमारे यहाँ विश्व साहित्य में काफी कुछ रचा गया है, जिस पर हम लोग फिर कभी तुलना करेंगे। अभी मेरे मन में आ गया था तुर्गनेव की कहानी, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। जब भ्रमर गीत की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद, हम्म। उसको भ्रमर गीत कहा गया है। जी जी। भ्रमर गीत इसीलिए कहा गया है कि इसमें ज्ञान और भक्ति को लेकर के दोनों में बातचीत चल रही है, डायलॉग मिश्रित बाजी हाँ। चल रही है, जी जी। है ना, कि वो जो है ज्ञान की ओर से बोल रही है, प्रेम की ओर से बोल रहे हैं। तो कृष्ण पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव जो है वो ज्ञान से प्रेम में आ जाए। प्रेम में आ नहीं जाए। तो कैसे मेरे प्रेम की बात वो राधा और गोपियों से कहेंगे। और फिर हाँ। गोपी और राधा, ये लोग जो प्रेम की बात मुझ तक भेजेंगे, पठाएंगे इस तक, वो हम कैसे आएगा। ये तो ज्ञान बता के और उनको ज्ञान देने लगेगा। तो जी जी। पूरे भ्रमर गीत सार में, जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया और कई लोगों ने किया है, हम्म तो अगर आप देखिए, तो ये सारी चीजें, पूरा का पूरा कृष्ण की पूरी कोशिश है कि वो प्रेम और भक्ति में आ जाए। हम्म। जबकि कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के हम लोग के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, परसेप्शन से नहीं, पर्सपेक्टिव से, तो कृष्ण को कहना चाहिए कि नहीं भाई, ज्ञान और प्रेम एक ही चीज है। हम्म और उनको महाभारत के युद्ध में हम लोग योगी कृष्ण के रूप में देखते हैं। हम्म। तो वो क्या, प्रेम का योग है या ज्ञान का योग है। स्वामी जी का जो है वो प्रेम योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। तो ये फर्क कहाँ पर हो रहा है, इसी को हम लोग इस एपिसोड में समझ रहे हैं ना। लेकिन आप सूरदास के पास जब चले जाइए, सोचिए जब कृष्ण नहीं है, और तो गोपियां रात में, अमावस्या काली रात में लेटी हुई हैं एक साथ, और कृष्ण के बारे में सोच रही हैं कि ये बताओ सखी कि कृष्ण के माता पिता और भाई सभी गोरे हैं, कृष्ण क्यों काले। जी। तो दूसरी सेकंड कह रही है कि तुमको इसको कहते हुए, पूछते हुए शर्म नहीं आ रही है। तुम काजल लगा के कृष्ण को देखोगी तो कृष्ण क्या गोरे दिखेंगे। हम लोग काजल लगा के, काले काले आंख से, काले रंग का प्यूपिल है, जब देखेंगे उनको, यही तो काला चीज हम लोग दे दे रहे हैं। जी हम लोग कौन सा काजल लगाए दे रहे हैं। तो ये जो आइडिया है, ये सूरदास के पास आ रहा है कि जी। हम जी लोग काजल लगा के देखती हैं, इसलिए वो काले नजर आते हैं। तो जी सखियों की बिल्कुल। बातचीत है देखिए। बल्कि इसमें ये भी आइडिया है कि कृष्ण स्वयं राधा बन करके वहां
सब में विचरित हो रहे हैं हम्म, राधा बन के, या राधा स्वयं कृष्ण बन के लोगों के बीच में मूव कर रही है ना। बहुत सारी चीजें उसमें हम देखेंगे, इसमें सिर्फ प्रेम, जी रुक्मिणी बिल्कुल। के साथ उदाहरण हम लोग को मिलते हैं कि राधा से कृष्ण इतना प्रेम क्यों करते हैं, जी जी प्रेम को इतना महत्व देते हैं, और राधा से मैं तो उनकी पत्नी हूँ, है ना। जिसमें एक बार ये भी बात आती है कि ऐसा क्यों, तो वो बताते हैं देखो तुमने गरम खीर बनाई, जाके देखो राधा का राधा के पाँव में छाले पड़ गए होंगे। जी या जी उन्होंने पूछा कि आपके पाँव में छाले कैसे पड़े, बोले राधा ने जरूर गरम खीर खाई होगी। फिर एक बार मैंने शायद किसी एपिसोड में बताया था, कृष्ण एक बार कदम के पेड़ के नीचे, वहां भी कदम का एक पेड़ था जहाँ कृष्ण राधा से अलग दूर कहीं रहते हैं, उसके पीछे उसके नीचे उदास बैठे हुए हैं। तो रुक्मिणी आई, बोली कि क्यों उदास हो। बोला मेरा बांसुरी बजाने का मन कर रहा है, तो बोले कि बजाओ, तुम्हें को किसने रोका है। तो लेकिन बांसुरी यहाँ नहीं है, जमुना के उस पार है। और उस पार से कैसे, तो रुक्मिणी को मौका मिल जाता है राधा के तुलना में करीब आने का, वो बोलती मैं तुरंत ला देती हूँ। वो जाती है, वहाँ नाव पड़े रहते, मल्लाहों की इधर को देखने लगती है, और उसी समय एक भी मल्लाह नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, और देखते देखते 2 घंटा बीत जाता है, एक भी मल्लाह वहां नहीं आता है, नाव आई रहते हैं। हाँ। उस पर नाव रहती है, तब तक राधा आ रही है, क्या हुआ बहन। बोला देखो कन्हैया बांसुरी बजाना चाह रहे हैं, बांसुरी उस पार रखी है, और इसी समय कोई मल्लाह नहीं है। तो राधा ने कहा अरे कन्हैया बांसुरी चाहते हैं। वो कन्हैया की ओर देखी ऐसे, और देखते 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 उस पार जमुना के चली गई, और वहां से आके बांसुरी ला के बोली ये लो, ये तो कन्हैया को। तो खाली कन्हैया की ओर उन्होंने देखा, जी कन्हैया की ओर देखा, और देखते हुए उधर गई जमुना तक, और जाके बांसुरी ला के दे दी, ये लो। और रुक्मिणी दंग रह गई, ये क्या चक्कर है, नाव मल्ला किसी की जरूरत नहीं, जब खुद नदी पानी हर चीज कन्हैया का है, तो हमको मरने से इतना डर क्यों। वो नदी बिल्कुल। के ऊपर से चली गई और नाव लेके, ये प्रेम की कई हमारे यहाँ उपमाएं दी गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सूरदास के पास ये सब चीजें आई कहाँ से, जो हम लोग के पास नहीं आती, आइडिया उनके दिमाग में आया कहाँ से। जी हालांकि एक तो पहली बात ये जानना चाहिए कि जो वैदिक ऋषि ऋषि शब्द है वो कवियों को ही बोला गया, और ऋषि को कवि कहा गया है। तो हम्म, जो वैदिक ऋषि हैं वही वो कवि है जिन्होंने वेद की रचना की है, अच्छा। अपौरुषीय ग्रंथ की रचना की है। तो कवि और ऋषि में फर्क नहीं है, आज हम लोग के यहाँ फर्क है कि कवि कोई है, ऋषि कोई कोई है। है ना। हम्म। लेकिन जो ऋषि होगा वही कवि होगा। तो इस अर्थ में सूरदास जो है संत कवि नहीं है, उनको कवि कहना चाहिए, सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि आजकल लोग कवि दूसरा अर्थ हो गया, इसलिए उनको संत कवि कहते हैं, तो उनको ऋषि कवि कहिए। वो ऋषि ऋषि है हाँ। अच्छा, कई लोग उनके बारे में बोलते समय ये भी बोल देते हैं कि उनका जो था वो आंख नहीं था, या हाँ है ना, हाँ हाँ कि उनके पास ये पुस्तक नहीं थी। हाँ, उनकी लेकिन आंख हम लोग, खराब थी। हाँ इसलिए मतलब सूर कहा दृष्टि गया है, दृष्टि दृष्टि। ठीक है। तो हम्म। लोग उनको बोलते समय तुरंत बोल जाते हैं उन्हीं के पदों को गाते समय, या पद को गाने से पहले या बाद में, कि वो दृष्टि बाधित थे। जी जी जरा सोचना चाहिए कि जिनकी दृष्टि बाधित होगी वो सूर सागर और ऐसे पदों की रचना कर सकते हैं, उन्हीं के पास तो दृष्टि थी, हमारे पास नहीं, जी बिल्कुल सही सर। है ना। उनकी उनकी जो दृष्टि थी उनके पास, हम लोग उनको देह के स्तर पर ले रहे हैं, देह के हाँ स्तर पर को लेते हैं, इसलिए उनको देह के स्तर पर ले रहे हैं। वो देह के पार चले गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णमय हो गए थे, कृष्णमय हो प्रेममय गए। हो गए थे, वो तो देह के लेवल पर रहे ही नहीं। नहीं लेकिन नहीं। चूंकि हम पर इसलिए उनको देह के लेवल पर ले रहे हैं, इससे बोलते हैं कि वे दृष्टि बाधित थे। एक्चुअली हम्म। उनके पास ही तो आंख थी, चक्षु था, और वो खुला था, वो प्रज्ञा हुई जो है प्रज्ञा। उद्घाटित हुई थी, इसलिए उनको हम्म। प्रज्ञा चक्षु कहा जाना चाहिए, हाँ हाँ क्योंकि वो प्रज्ञा चक्षु थी। और बिल्कुल। ऐसे लोग जिनकी जिनका भीतर प्रज्ञा उद्घाटित हुई है, बोध हुआ है, ज्ञान बोध हुआ है, हुआ। जी जी। क्या मानी प्रमा, प्रज्ञान। तो जिनके पास आंख प्रज्ञा की है, अब उसे क्या चाहिए, क्या उसके चाहिए। पास ये आंख ना हो, तो जैसे अभी मेरे पास अगर प्रज्ञा की आंख आ जाए तो मैं इस आंख को फोड़ भी सकता हूँ ना, क्योंकि बिल्कुल। बॉडी लेवल पे रहे। तो जब हम दृष्टि बाधित कह रहे हैं तो हम उनको बॉडी लेवल पे ले रहे हैं, फिर उनका पत्तियों गा रहे हैं, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि संत थे, कवि थे, या जो भी थे। अगर वो ऋषि संत कवि थे तो बॉडी लेवल पे तो लेना ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास दृष्टि थी और वो प्रज्ञा चक्षु थे। और ऐसे ही प्रज्ञा चक्षु शब्द के कारण आज भी जो सिर्फ देह पर होते हैं और जिनकी दृष्टि बाधित होती है, उनको भी हम लोग प्रज्ञा चक्षु कहते
तो हम लोग को अपनी भाषा के प्रति भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि हम सूरदास को दृष्टिबाधित कहें या प्रज्ञा चक्षु कहें, है ना। तो एक तो सूरदास की बात आई, प्रज्ञा चक्षु की बात आई, ये भी बात है कि कृष्ण स्वयं खड़े होकर के उद्धव को ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग को लाना चाह रहे हैं, यानी उनके लिए दो है। अब हम लोग आज जो बात कर रहे हैं 11वें एपिसोड में, यानी कि 27 जुलाई को, अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअली कोई भेद है भी या नहीं। तो जी कृष्ण तो भेद कर रहे हैं, सूरदास के पदों में कृष्ण कह रहे हैं नहीं भाई, ज्ञान का योग नहीं चलेगा, प्रेम का योग चलेगा, भक्ति चलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली कोई भेद है या नहीं, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। अगर नहीं होता तो स्वामी जी की किताबों में ज्ञान योग और भक्ति योग क्यों होता? वहां भी फर्क तो है ना, कि रास्ता एक ज्ञान के जरिए है, एक भक्ति के जरिए, एक प्रेम के जरिए। हम्म लेकिन अब हम लोग थोड़ा उसके आगे भी एक बार खुद के ऑब्जर्वेशन को देते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है तो यानी आप तोता की तरह दो रहा है, पैरटिंग कर रहे हैं कि कबीर हम्म ने ये कहा है, स्वामी जी ने कहा है, सूरदास ने ऐसा कहा है। हम लोग जी की अपनी आंख कहाँ है? तो हाँ हम लोग बिल्कुल। अगर अपनी आंख से देखने की कोशिश करें तो अब हम लोग इस एपिसोड में, इस एपिसोड के अंतिम भाग में या उत्तर भाग में देखने की कोशिश करें, वो ये कि आप देखिए कि हम लोग के मन में जैसे कोई थॉट आता है, हम लोग तुरंत उसको करने जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मेरे मन में आया कि अरे वो दीपक को कॉल करना नहीं हुआ, तुरंत फोन मिला। तो पहले थॉट आया फिर एक्शन आया, यानी थॉट और एक्शन जुड़ा हुआ है, जी यानी ज्ञान और कर्म जुड़ा हुआ है। ज्ञान आते ही उसकी शेयरिंग तुरंत होती है। हमारे पास कोई आइडिया आया और हम यूरिका यूरिका करके आर्किमिडीज से भागने लगे, ये भी नहीं देखी कपड़े पहने कि नहीं। क्योंकि ज्ञान आते ही कि अरे ये कैसे हुआ कि बाल्टी में पूरा पानी भरा था, जब एक लोहे का कोई चीज डूबा तो उतना पानी बाहर आ गया, यानी अपने भार के वेट के अनुसार उतना वेट वो पानी बाहर कर देता है बैलेंस लाने के लिए। ये जैसी आर्किमिडीज को सूझा, कौंधा, वो यूरेका यूरेका करके भागा, वो आइडिया आया। यानी जब भी ज्ञान होता है आदमी को, तो तुरंत संसार के साथ बांटना चाहता है, कर्म में लाना चाहता है। बुद्ध 46 साल तक चुपचाप थे, बाद में वो 80 साल तक जीवित रहे और उसको पूरे संसार के साथ शेयर करते थे। वैदिक ऋषियों को जब ज्ञान हुआ, उनको क्या जरूरत थी वेद की रचना करने की, जो कि आज से इतने हजार साल बाद भी 2023 में हम पढ़ सकते हैं। जी इसका मतलब है कि ज्ञान तुरंत प्रकट होते ही, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होते ही कर्म में रूपांतरित होता है। होता है। ये तो यानी ज्ञान मार्ग और ये कर्म मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग, जो दो किताबें हम लोग को हावड़ा के एएच व्हीलर पर मिलती है, किताबें स्टेशन पर मिलती है एएच व्हीलर पर। ज्ञान योग और कर्म योग वो अलग नहीं है। जी ज्ञान, ज्ञान की ही, ज्ञान का ही एक रूप कर्म हुआ। जी जी ज्ञान आते ही वो कर्म में परिणत होगा, यानी दो अलग नहीं है, एक हुआ। यानी कि द्वैत भी नहीं है और विशिष्टाद्वैत भी नहीं है, एक ही हुआ। ज्ञान जैसी प्रकट हुआ, अनमैनिफेस्ट जो है तुरंत मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ इज ए कर्म, क्योंकि वहां करता नहीं है, ज्ञान ही कर्म बना एक्शन एक्शन हो जाता है। है। ठीक है, इसलिए बहुत लोग कहते थे, यहाँ जय कृष्ण मूर्ति थे, हम लोग सिखा करते थे कि सी एंड एक्ट, बीच में माइंड को मत लाइए। सी एंड एक्ट, जैसे ही देखो जी तुरंत एक्ट, जी माइंड को मत लाइए। हाँ सी एन हुआ एक्ट। कोई कोई दिक्कत तो नहीं मेरे कॉम्प्रिहेंशन में, मेरे नहीं नहीं कम्युनिकेशन में? नहीं नहीं सर, हाँ, बिल्कुल हम सही। लोगों ने ये समझ लिया कि ज्ञान ही कर्म है, क्योंकि जैसे ही ज्ञान अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ इज कर्म, एक्शन। ठीक है, तभी तो मैनिफेस्ट हो रहा है कि वो लाइट पूरे संसार में फैल रही है, फैल रहे हैं हाँ। वही तो कर्म, कर्ता भाव नहीं। अब ज्ञान ही करता है। ठीक है यहाँ तक। अब वो ज्ञान कैसे, हमको ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? जब हमने जो अनरियल है, जिससे हम प्यार करते थे, उसको जब हमने जाना कि ये अनरियल है, उसको हम रियल मान बैठे, जी जी तभी तो ज्ञान, ज्ञान प्रकट हुआ। यानी अगर हम हृदय में किसी स्त्री को स्थान दे चुके हैं, किसी स्त्री ने हृदय में किसी पुरुष को स्थान दिया है, तो वहां पर राम या कृष्ण उस हृदय में कैसे रहे? नहीं रह सकते। नहीं रह सकता है ना। जैसे कि आंखों में आंसू होगा तो निंदिया कैसे समाए, जो साधारण कवि लोग लिखते हैं। उसी तरह से अगर हृदय में हमने किसी स्त्री को स्थान दिया है, किसी पुरुष को स्थान दिया है, धन दौलत को स्थान दिया है,
आइडिया कंसेप्ट को स्थान दिया है, राइट। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार को, तो वहाँ राम कैसे रहेंगे उस हृदय में? एक सीख में दो मोती कैसे रहे? अब हाँ। उल्टा चलते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ और संसार में जितने भी जीव है मैं सबके हृदय में हूँ। यानी वहाँ कृष्ण पहले से हैं, हमको एहसास नहीं है। तो हम जब इन सबको हटाएंगे, हमको कृष्ण को लाने के लिए कल्पना नहीं करनी कि चलो मैं हृदय में आज से कृष्ण को रखता हूँ, आज जी से जी। स्त्री कैंसिल, आज से पुरुष कैंसिल, आज से धन दौलत मकान कैंसिल, ये नहीं कि हमको कृष्ण को रखना है। हम कृष्ण को नहीं रखने जाए, हम राम को हृदय में बसाने नहीं जाए, हम हृदय में जो लोग बसे हुए हैं उसको हटाने जाए, हम एम्प्टी करेंगे। जी जी। कि ये जो है, ये जिससे हम प्यार करते हैं दरअसल वो हम अनरियल से प्यार करते हैं, हम्म। अपनी प्रोजेक्शन से प्यार करते हैं, अपनी इमेजिनेशन से प्यार करते हैं, तो उसको हटाते जाएंगे। ये प्रतीत समुत्पाद हमने पिछली बार बताया था कि वो हमारे ही कारण है, हमने उसको हृदय में स्थान दिया है। और यहाँ पर थॉट पावर है तो वो थिंग भी है, थॉट इज थिंग, विचार ही वस्तु है, थॉट राइट। नहीं तो थिंग नहीं, तो स्पिरिट थॉट विदाउट इज मैटर, थिंग, वैसे हो जाएगा है ना? सर। तो देखा जाए कि किसी पुरुष या स्त्री को हृदय में स्थान नहीं दिया है, हमने धन दौलत या मकान या गाड़ी को स्थान नहीं दिया है, हमने माइंड को स्थान दिया। माइंड को स्थान क्योंकि दिया। करेक्ट। करके हम सोचते रहते हैं हमेशा, अब वो क्या कर रही होगी, अभी वो क्या कर रहा होगा, मेरे पास तो 18 करोड़ था, इसको 19 करोड़ कैसे करें, ये हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ना। करेक्ट। तो हमारे हार्ट में धन दौलत है, न तो कार घर है, न तो पद्मश्री साहित्य अकेडमी है, न तो कोई स्त्री पुरुष है, हमारे अंदर थॉट है, यानी हार्ट में हम लोग माइंड को बसा चुके हैं। तो जी। माइंड को अगर हटाएं, माइंड को एम्प्टी ना करें, हार्ट को एम्प्टी करें, जब हम्म। माइंड हटेगा वो पहले से कृष्ण है। हाँ, वो बसे हुए हैं। ने घास के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया था, पत्थर को हटा बिल्कुल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा घास है जहाँ पर क्लोरोफिल की प्रक्रिया चल रही है, घास में नमी है, वो सूखा मुरझाया नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से ये जो घास है, ये जो कृष्ण है, वो ही कमांड कर रहे हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड, सारे घास को, सारे सूरज को, सारे क्लोरोफिल को, उनकी वजह से ही हो रहा है। जब हमने ये एम्प्टी कर दिया बुद्धिज्म के लैंग्वेज में, या माइंड को हटा दिया, अब बुद्ध के विरोध में हो गए, वो कहते हैं ओनली माइंड, माइंड सब कुछ है, हम कह रहे हैं ओनली हार्ट। जब हम्म। माइंड को हटा दिया, हार्ट से थॉट को हटा दिया, ये सब कुछ वस्तु जगत मेटेरियल वर्ल्ड को हटा दिया, तो बचा क्या? कृष्ण बचा ना। कृष्ण का बिल्कुल मतलब क्या है? कृष्ण। प्रेम। प्रेम। कृष्ण बचा। तो प्रेम उद्घाटित हो रहा है, तो अंधेरा तो चला गया, प्रकाशित हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञान और भेद कहाँ रह गया? कोई भेद नहीं है सर। तो पहले हमने ये जाना कि ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है, और अब हम्म। हम लोगों ने जाना कि ज्ञान और प्रेम में भेद नहीं है। इसलिए अब हम लोग उद्धव और कृष्ण दोनों को सामने रख के कह सकते हैं कि हे उद्धव तू सुनो, ज्ञान ही अंतिम सत्य नहीं है, और हे कृष्ण सुनो, प्रेम ही अंतिम सत्य नहीं है। प्रेम प्रथम सत्य है और प्रेम ही ज्ञान है। ये जी कृष्ण को सुनना चाहिए संघमित्रा और गौतम के जरिए, इस एपिसोड के जरिए। और जी। वो सुन रहा है, वही जी बोल रहा जी है जी ना? जी। वो उद्धव को लाना चाहते हैं प्रेम के रास्ते में, और उद्धव कृष्ण को लाना चाहते हैं ज्ञान के रास्ते में, और गोपियों को हम लोग आज इस तारीख के इस पल में यहाँ पर आए हैं कि ज्ञान, कर्म और प्रेम में कोई फर्क नहीं। कोई अंतर प्रेम नहीं। के भाव से ज्ञान को अप्रोच करेंगे तो ज्ञान अपने आप उद्घाटित होगा, और ज्ञान होते ही वो प्रेम के रूप में, अश्रु के रूप में बहेगा। बहे। इसको एक और छोटी समझ ले, एक छोटा सा बच्चा है, इसको कोई भी ट्यूटर आता है घर में पढ़ाने, वो सबको भगा देता है, पढ़ना नहीं चाहता है। हाँ। अचानक आंटी जी आती है, आंटी जी उनको पढ़ाती नहीं है, आंटी जी उसको कहानी सुनाती है हैरी पॉटर की, आंटी जी उसको उसके लिए टॉफी चॉकलेट लाती है, आंटी जी उससे खेलती है, पढ़ाई नहीं। बच्चा आंटी जी को प्यार करने लगता है, अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार करने लगता है। जी अब जी। जब आंटी जी उसको मैथ पढ़ा रही है तो बच्चा पढ़ भी रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है। हम्म। कैसे समझ में आ रहा है? प्रेम से। जी। वो पहले प्रेम किया, और अब उसको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है घर में। ये बहुत सीधा ऑब्जर्वेशन मेरा है। यानी हम प्रेम से ही किसी को पा सकते हैं। पा सकते हैं। प्रेम की इतनी ज्यादा है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मन में तुर्गनेव की कहानी याद आई थी ना। तो तुर्गनेव की छोटी सी कहानी है कि जो एक आदमी है वो चल रहा था, उसका कुत्ता उसका आगे आगे दौड़ दौड़ के जा रहा था। जी जी। अचानक कुत्ता जो है रुक गया, और किसी शिकार को देखे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इससे हम्म। उस आदमी को भी पता चला कि जरूर कोई शिकार है। दरअसल हुआ था कि हवा तेज चल रही थी, और हवा के झोंके से पेड़ के तने पर जो घोंसला था उससे
छोटी सी चिड़िया गिर गई थी नीचे। वो चिड़िया गिर गई थी, अभी उसके पंख पूरे नहीं आए थे, इससे हल्का सा फड़फड़ा रही थी। कुत्ता उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब वो स्टिल हो गई चिड़िया, क्योंकि खतरा देख के कोई भी चीज ये लोग स्टिल हो जाते हैं, एकदम हिलते नहीं। तो वो चिड़िया के पास पंख भी नहीं कि उड़ जाए, थोड़े से पंख है, अभी जन्म ही हुआ है, वो एकदम स्थिर हो गई। कुत्ता उसके बढ़ने लगा, तब तक एक बड़ी सी चिड़िया मैंने उसकी माँ, वो फड़फड़ाते हुए आई और कुत्ते के मुंह के सामने फड़फड़ाने लगी, उड़ने लगी, और उसने जाकर अपने पंखों में उसको समेट लिया बच्चे को, है ना। लेकिन वो डर से उसका दांत देख के, उस कुत्ते का वो कांप रही थी, वो डर है। लेकिन उसको, उसकी छांव देख के, उसको घेर के छोटे से बच्चे को, वो एकदम स्थिर होकर बैठ गई। यहाँ भी खतरा है उसके लिए, और उसने अपना बलिदान दे दिया। तो मुझे मार लो, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगी इस बच्चे को मैं बचाऊं। ठीक है। अब जो है, उसकी जो प्रेम की शक्ति थी बच्चे के प्रति, उस शक्ति को कुत्ते ने भी फील किया, और कुत्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तब तक उसके मालिक ने भी कहा, ठीक, रेस्पेक्ट करो, आ जाओ इसमें। तो वो भी थोड़ा सा शर्माता हुआ उसके पास, मालिक के पास आ गया। वो फिर चिड़िया को डिस्टर्ब नहीं किया कुत्ते ने। कुत्ते को भी प्रेम की शक्ति का एहसास हुआ। तुर्गनेव अपनी कहानी में ऐसे लिखते हैं। यानी मृत्यु से ज्यादा शक्तिशाली है प्रेम की शक्ति। तो प्रेम की भाषा में हम लोग युद्ध को टाल सकते हैं, प्रेम की भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम की भाषा में ज्ञान दे सकते हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो हम लोग बस सिर्फ रामायण ही रहता। प्रेम को स्थापित करना था कवि को, इसलिए उन्होंने महाभारत, इसलिए श्रीमद् भागवत लिखा। और जो ईश्वर की परिकल्पना थी, राम की मर्यादा की, पुरुषोत्तम की, उनको वो इस तरह से लाया कि हम लोग सहज हो, प्रेम हो, और प्रेम को समझें। इसलिए रस और रास की बात है कि प्रेम से बड़ा कोई रस नहीं। जी। इसीलिए राजा भोज जो थे, जिन्होंने श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ लिखा है संगीत का, उसमें उन्होंने श्रृंगार को वरीयता दी है, प्रथम महत्व दिया है, क्योंकि उनका था कि श्रृंगार होगा तो सारे रस अपने आप आ जाएंगे। आ भवभूति जाएंगे। का था कि नहीं, करुण रस सबसे प्रोमिनेंट है, वो अगर होगा तो सब रस अपने आप आ जाएंगे, आठों रस आ जाएंगे। और अभिनव गुप्त का था कि नहीं, शांत रस होगा तो आठों रस अपने आप आ जाएंगे। तो राजा भोज का ये जो श्रृंगार के प्रति था, ये उन्होंने वहीं से डिराइव किया था, हमारे श्रीमद् भागवत से, कृष्ण प्रेम से। इसलिए हम लोगों ने ये जाना कि कर्म, ज्ञान और प्रेम, ये तीनों अलग अलग मार्ग नहीं है, ये तीनों अलग अलग पथ नहीं है, ये योग के तीन अलग अलग प्रणालियां नहीं है कि भक्ति मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, तीनों एक ही चीज है, ट्रीपर्टाइट। जैसे हम लोग थ्री फोल्ड कहते हैं ना, एक के थ्री बिना फोल्ड, दूसरे का अस्तित्व नहीं, एक ही चीज है, तीन शेड्स है। ये हम लोगों ने परिपूरक जाना, कहा जा सकता है सर। एक दूसरे के परिपूरक है, बिल्कुल अलग अलग नहीं। जैसे टू विशिष्टा साइड्स ऑफ अ द्वैत कॉइन। विशिष्ट अलग अलग नहीं है, तो टू लेकिन ये साइड्स ऑफ अ प्रेम कॉइन। और ज्ञान, ये दो अलग नहीं है, विरोध में नहीं है। जैसा कि हम लोग भ्रमर गीत में पाते हैं, प्रेम ही प्रेम है तो ज्ञान, ऐसे कह सकते हैं। जी। और मतलब ज्ञान टू होते ही साइड्स ऑफ, प्रेम आएगा, प्रेम बह ज्ञान निकलेगा। होगे तो प्रेम आएगा। जी सर, जी जैसे ही जी। मेरे अंदर ज्ञान होगा, अज्ञान हटेगा, प्रेम बह निकलेगा एकदम। जी आनंद जिसको हम लोग ब्लिस कहते हैं, हम लोग पिछले एपिसोड में सीख चुके हैं। और प्रेम होगा तो ज्ञान होगा। बिल्कुल। हो गया। जी जी। अब सर आपने इतने अच्छा इसको और कितने सरल तरीके से आपने इसको समझा दिया। अंत में इसके, इस एपिसोड के अंत में मुझे वो याद आ गई बातों में, जैसे वचनामृत में भगवान श्री हाँ, रामकृष्ण की जो वचनामृत है सर, उसकी दो, बस, मुझे अभी उसकी वो कॉन्टेक्स्ट याद आ गया था कि उसमें कहते हैं सरल भाषा में बिल्कुल, कि जो हार्ट है, माइंड है, उसी के लेके कि मन में, हृदय में सबके बसे हैं, सबके बसे हैं वो मन में। और मतलब किस प्रकार है कि एक शब्द में ब्रह्म है। जैसे घट होता है, पहले जमाने में घट होता था, तो ठाकुर ने ये उदाहरण दिया था श्री रामकृष्ण ने कि ये घट में मट्टी भरी हुई है बाहर से, अंदर में राम विराज रहे हैं। उस घन घट के अंदर राम बैठे हुए हैं, उस हृदय में राम बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो घट है वो से, बिल्कुल मिट्टी से ढकी हुई है। अब बिल्कुल उस मिट्टी को जैसे हटा देंगे तो राम ही राम रहेगा उसमें। बिल्कुल। ये चीज सर, इसलिए बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही
ज्ञानवर्धक था, ज्ञान और भक्ति के ऊपर आज का ये एपिसोड। बल्कि प्रेम वर्धक भी था, हम लोग ये भी कह सकते हैं। लोग कहते हैं ज्ञानवर्धक, लेकिन हम जी, लोग को प्रेम वर्धक भी कह सकते प्रेम वर्धक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और वेदांत ही प्रेम है। हैं। हाँ, वहां पर जो है कि जी पूर्णमद पूर्णमिदम, तो कह सकते हैं प्रेम मिदम पूर्णमिदम। जी, बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के एपिसोड को विराम दे रहे हैं आप लोगों से इजाजत लेकर के। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।